और ईमानदार कौन है जो अपनी जिंदगी में दो काम करता है, याद रखिए। अरे मौका नहीं मिला है, तो मौका मिल गया, प्लीज का बच्चा कलाम कहता है उसके पास, जिसके पास नहीं उससे वो भी नहीं लिया जाएगा, जब है ही तो लेकर लिया जाएगा। बोने पैदा वो है, बोने रहना है और बोने ही मर जाना। की जिंदगी पर आवाज को सुने, जो खुदा हमसे हम कलाम होता है अपनी जिंदगियों में इस्तेमाल करें और इस कलाम के सबब से हम अकल और दानिश को हासिल करें। कलाम मुसलसल हमसे होता है, मगर अफसोस इस बात का है कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में कायम नहीं रहता, फलदार नहीं होता। हम इसे अपने दिल की जमीनों में उगाते नहीं, इसका लिहाज नहीं करते। इसलिए कलीसिया होने का मतलब नहीं समझ पाती। आज दुनिया भर में, बिलखुसूस पाकिस्तान में जितनी कलीसियाएं हैं वो कलीसिया होने का मतलब ही नहीं समझते। मुझे समझ नहीं पा रही कि कलीसिया होने का बड़ा मकसद है क्या। कलीसिया होना कैसी खूबसूरत और हसीन बात है, ताकतवर बात है, तसल्ली बख्श बात है, कुव्वत बख्श, हौसला, हिम्मत। कलीसिया का होना किसी भी तरह से एक बड़ी फौज कलीसिया का होना और बढ़ते जाना एक ऐसी फौज का नाम है जो बढ़ती जाती है और अपने दुश्मन पर गालिब आती जाती है। समझ आइए, कलीसिया का होना छोटी बात नहीं है। और इससे पहले भी जब हम पहली आयत को, रोमियों के खत पहली बाब की पहली आयत को सीख रहे थे, तो हमने इस बात को सीखा था कि कलीसिया के होते हुए कोई भी शख्स, कोई भी जिंदगी, कोई भी घराना अपने आप को कमजोर मालूम नहीं कर सकता, अपने आप को अकेला तन्हा कमजोर नहीं समझ सकता कलीसिया के होते हुए। मगर कलीसिया को यही मालूम नहीं कि हमने कलीसिया बनना है। ठीक है, हम फर्दन अज़ा बने हुए हैं, हम फर्दन अलग अलग बने हुए हैं, मगर हम कलीसिया जो एक यूनिट है उसको नहीं समझते। फौज एक यूनिट होकर काम करती है, अगर उसके पूरे मुल्क में बहुत से यूनिट्स होते हैं, बहुत से इनके ऑफिसर्स होते हैं, कमांडर होते हैं, बहुत सी यूनिटें होती हैं, मगर जब फौज को एक जगह, एक पेज पे एक काम करना हो, जंग करनी हो, तो वो सब मिलकर एक ही काम करते हैं। दरअसल कलीसिया का भी होना जो है वो यही है कि एक बड़ी फौज है, और ये जितनी बड़ी फौज होती है दुश्मन उतना ही परेशान होता है, दुश्मन उतना ही खौफजदा होता है कि इस मुल्क की फौज इतनी बड़ी है और सिर्फ तादाद में बड़ी नहीं है, इनके पास मुख्तलिफ वेपन्स हैं, मुख्तलिफ हथियार हैं इनके पास, जिनसे ये मुझ पर अगर हमला करेंगे तो मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। दुश्मन की फौज ये कहती है कि हमारी फौज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मगर अफसोस की बात यह है कि हमें जितना ज्यादा अपनी फौज को बिल्ड करना है, जितना ज्यादा हमें फौजी दिमाग रखना है, उतना ही ज्यादा हम आम इंसान के जहन की बने हुए हैं, आम इंसान बने हुए हैं। सिविलियन जिसको कहते हैं ना, सिविलियन जिसे जंग करना नहीं आता, ठीक है, सिपाही को जंग करना आता है, मगर
जो सिविल आदमी है उसे जंग करना नहीं आता, उसे सिर्फ कमाना खाना आता है, ठीक है। तो खुदा करे कि हम कलीसिया के होने का मतलब समझते जाए। रोमियो का खत मेरे साथ निकालिए और पहला बाब 8वीं आयत से 12वीं आयत तक तलावत कीजिए। अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं जिससे तुम मजबूत हो जाओ। गरज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बायस तसल्ली पाऊं जो तुम में और मुझ में दोनों में है। आमीन। आमीन। सो मैं अपना फर्ज पूरा करता जाऊंगा। ये कलीसिया की मर्जी है कि वो इस कलाम के साथ क्या करती है, ठीक है। अगर कलाम से नाप तोल करेंगे तो किसी भी तरह से कम नहीं होगा, ठीक है। कलाम से नाप तोल करेंगे तो कमी नहीं होगी, बढ़ता चला जाएगा। अपने इस जिंदगी से, अपनी अकल से कलाम को समझेंगे, उसकी हिदायत से नहीं समझेंगे तो ये समझ लेंगे हम जो कुछ इस कलाम के साथ कर रहे हैं तो वो इस कलाम के साथ नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही साथ कर रहे हैं। तो जैसा जैसा कलाम को सुने वैसे वैसे बढ़ने की कोशिश करें, तरक्की करने की कोशिश करें। हमने ऊपर ईमान के ताल्लुक से भी सीखा था और इस बात से भी सीखा था पहली आयत में कि बंदा होने से क्या मुराद है, और फिर ये सीखा था कि कलीसियाओं का काम है कि जिंदगियों को ईमान के ताबे करें, और फिर सीखा था फजल और इत्मीनान कैसे हासिल होगा, ये अनदेखी चीजें कैसे हमें हासिल हो सकती हैं। अब आज हम एक बड़ी खास बात को सीखेंगे, अगरचे इसमें भी 8वीं आयत में ईमान का जिक्र आया है कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में, शोहरा से मुराद मशहूरी हो रही है, शोर है कि तमाम दुनिया में तुम्हारे ईमान की वावेला हो रहा है, सुन रहे हैं। रोम की कलीसिया को यह खत पौलुस रसूल यहाँ उनके पास जाने के मुश्ताक हैं, तो यहां से ईमान की का जो एक शोर उठा है, जो पौलुस रसूल के कानों तक पहुंचा है, तो पौलुस रसूल को इस बात का ख्याल आया कि ये कलीसिया यहाँ मुमकिन है पौलुस रसूल की तसनीफ वहां पर, उसके खतूत वहां पर पहुंचे हों, जिसके सबब से पौलुस रसूल इनसे हम कलाम है, ठीक है। अभी तक पौलुस रसूल रोम की कलीसिया में, रोमा में गया नहीं है, मगर उसने जब सुना कि रोम की कलीसिया बढ़ रही है, तरक्की कर रही है और ईमान में पुख्ता हो रही है, तो एक कमाल का खत रोम की कलीसिया को लिखा। पौलुस रसूल ने कोई भी आम खत नहीं लिखा, याद रखिएगा। आम खत सबके लिए होता है, मगर जो स्पेसिफिक लेटर है, जिस तरह वो रोम को लिखता है, गलतियों को, ग्रंथियों को, इफिसुस को लिखता है, तीमुथियुस के नाम लिखता है, तीतुस के नाम लिखता है, फिलेमोन के नाम लिखता है, तो यहां बड़ी ही खास बात, यहां पर भी वो ईमान को सुनकर कि रोम की कलीसिया का ईमान बढ़ रहा है, उसने ये खत लिखा है। और फिर चलते चलते मैं आपको ये बात बताता चला जाऊं कि ईमान की जो बुनियाद है जिसने रख ली है ना, वो हकीकी रास्तबाज है। अगर ये बात हालांकि हम सीख चुके, मैं पूछूं कि रास्तबाज है कौन, तो आपका क्या जवाब होगा? कौन है रास्तबाज? अगर पूछूं रास्तबाज कौन है सादा लफ्जों में, हालांकि ये बात बहुत ब्रीच कर चुका, कौन है रास्तबाज? जो ईमानदार है। रास्तबाज कौन है? जो ईमानदार कौन है? नहीं, ईमानदार उसके बाद शुरू होता है। ईमान वो भी ठीक है, आपकी बात बजा है, मगर इसको समझना है कि दरअसल ईमानदार बनता ही उसके बाद है, जब वो मसीह पर ईमान ले आता है तो ईमानदार उसके बाद वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है।
रास्तबाज वो है जो ईमानदार है, और ईमानदार कौन है? जो अपनी जिंदगी में दो काम करता है, याद रखिएगा। शरीयत का ईमानदार वो था जो 10वां हिस्सा देता था, शरीयत का ईमानदार, और नापाक चीजों से दूर रहता था, और इसके अलावा वो था जो कुर्बानियां चढ़ाता और खुदा के हुक्मों पर अमल करता था। मगर बुनियादी तौर पर वो रास्तबाज था जो देना जानता है। एक बात मगर आज आपको मालूम होना चाहिए कि जो फजल का रास्तबाज है वो सबसे पहले, ये प्लस है, ठीक है जी, ये डुअल है, और ये सिर्फ वो नहीं है जो देना जिसे आता हो, ये सिर्फ वो नहीं है, बल्कि जो फजल का रास्तबाज है उसका पहला काम वो दुख सहना जानता हो। जिस तरह बहन ने कहा ना कि वो ईमानदार है, मसीह पर ईमान लाता है, तो बात सुनिए, मसीह पर ईमान लाने वाला जो है उसकी जिंदगी में पहला काम यह है कि वो मसीह की खातिर दुख सहने वाला हो। ठीक है, क्या करने वाला हो? दुख सहने वाला हो। और दूसरी बात वो देने वाला हो। ठीक है, क्योंकि नया अहदनामा पुरानी अहदनामे की चीजों को सरप्लस वैल्यू रखता है। अगर पुराना अहदनामा कहता है, पुराने अहदनामे का गुनहगार कौन था जी? पुराने अहदनामे का गुनहगार कौन है? जो करता था, जो हाथों से, पांव से, बदन से गुनाह करता था, पुराने अहदनामे का गुनहगार वो है। और नए अहदनामे का फिल्टर कहां लगा हुआ है? उसका फिल्टर हाथों पे, आंखों पे लगा होता था, बदन पे लगा होता था। मगर नए अहदनामे का फिल्टर कहां लगा? यहां। ये यहां से गुनहगार होता है। वो कोई परफॉर्म करते थे तो गुनहगार होते थे, और यीशु मसीह ने क्या कहा? नए अहदनामे का शख्स जो है उसे तो ईमानदार होने के लिए, रास्तबाज होने के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि कहीं उसकी गवाही खराब, ये सोच से खराब हो जाता है। सोचों में गुनाह चलते रहे, नहीं मौका मिला तो खैर, रास्तबाज है ना जी, मौका नहीं मिला है रास्तबाज, तो मौका मिल गया इब्लीस का बच्चा। क्यों जी? चूना लगाने का मौका मिल गया तो हो गया, चूना नहीं लगा। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र है। अंगूर खट्टे सन, खुदावंद, हाँ अंगूर खट्टे सन, हाथ में नहीं आए तो खुदावंद तो मैंने बचा भी लिया है ऐसी चीज को, ऐसे गुनाह को मैंने बचा भी लिया है, मेरे को हो नहीं सकिया कि बच गया। समझ आ रही है जी? तो इसलिए जो फजल का रास्तबाज है, फजल का रास्तबाज है वो ईमानदार है, और ईमानदार वो है जो मसीह की खातिर परहेजगार है, दुख सहता है, और जो देना उस पर वाजिब है। ना सिर्फ वो देता है बल्कि वो अपनी खुशी से, 10वां हिस्सा था ना, तो फजल वाले कितना लाए? जो कुछ उनका था। इसे 100 गुना नहीं कहते आप, मुझे तो ये 100 गुना से भी ज्यादा लग रहा है। तो कहां रह गया 10वां हिस्सा? तो एक बात याद रख लीजिए, वो दान, उसे कहा दान तोड़ दे, है ना? उसे कहा था दान तोड़ दे, ते टेढ़े को टूटे नहीं, अजाड़े को टूटे नहीं, तो कहता खुदावंद हुण तू ही मेरा बदला ले। मैं तो पूरी कोशिश की तोड़न की, मेरे को तो नहीं टूटे, तो मैं इन्हें माफ किया। आमीन, है ना? मैं इन्हें खुदावंद माफ किया, कोशिश पूरी की है कि ना करा, पर मेरे को नहीं होया, तो हम मेरा बदला तू नहीं, तो जंग जिन्ना की लड़ना यहोवा हाथ ले लिया। अजीज बहनों और भाइयों, ईमानदार वो है जो दुख सहता, रसूलों ने सहे ना, किस लिए सहे? मसीह के लिए, कि मसीह की गवाही खराब और अपनी जिंदगी में जगह मिल जाए, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आ गए।
डबल हो गया ना, कश्तियां भी छोड़ी, बिजनेस चलते फिरते बिजनेस चलते छोड़ के आ गए, ज़कई ने भी सब कुछ बांट बूंट दिया। आगे चलते हैं। अब आई है बात ईमान की मशहूरी की। इन कामों से इंसान होता है। अब जरा बात को सुनिएगा। एक आयत हमने पढ़ी है, 11वीं आयत, जरा दोबारा इस आयत पर आइए, मैं इसे पढ़ता हूं। लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं, ताकि तुमको कोई, आमीन। अब मजा आता है, ध्यान से सुनिए जी, मजा उस वक्त आता है कलीसिया, जब कलीसिया बढ़ रही हो, डे बाय डे, आवर बाय आवर, मिनट सेकंड बाय सेकंड तरक्की करती जाए, लम्हा लम्हा तरक्की करती जाए, तो मजा आता है। खादिम भी कोशिश करता है कि अब ये जो बढ़ रही है, अब ये जो बढ़ रहा है, मैं इसे और वक्त दूं और टाइम दूं, ताकि ये रूहानी नेमत, रूहानी बरकतें हासिल कर ले। नहीं ये रूहानी नेमत मिलती है, रूहानी नेमत, मजा भी उस वक्त आता है। आसा तुझी घर क्यों नहीं आते साढ़े, मैं कहना तुझी चर्च नहीं आते, मैं इसलिए घर नहीं आता, है ना जी। अजीज बहनों और भाइयों, यार कितना बेचैन है, कितना बेचैन है पौलुस रसूल। उसे नजर आ रहा है कि घराना तरक्की कर रहा है, जिंदगियां तरक्की कर रही हैं, कलीसिया तरक्की कर रही है। अब ये बेचैन है कि मैं और इनमें वक्त गुजारूं, ताकि ये और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए। रूहानी नेमतें ऐसी मिल जाती है। जरा इंटरेक्शन देखिए, जरा देखिए इसमें पौलुस रसूल की जरा कंट्रीब्यूशन को तो देखिए कि तुम ईमान में बढ़ रहे हो, तुम ईमान में तरक्की कर रहे हो, मैं आऊं और तुम और तरक्की करोगे। समझ आ रही है जी, ताकि वो बात पूरी हो जाए। जरा निकालिए मत्ती की इंजील 12वां बाब मेरे साथ, ताकि वो बात पूरी हो जाए जो यीशु मसीह ने कही थी। 13वीं आयत, ठीक है जी, 13वां बाब है और उसकी 12वीं आयत, जरा निकालिए जी, पढ़ लीजिएगा बुलंद आवाज से। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जी थोड़ा सा और बुलंद आवाज से जरा सुनिएगा ध्यान से। जी बेटा पढ़ो। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ध्यान से सुनिए जी, कितना जुल्म है ना। जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा, जब है ही नहीं तो लेकर लिया जाएगा। क्यों भाई संजीव, क्या ख्याल है? कलाम कहता है उसके पास, जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाएगा, जब है ही नहीं तो लेकर लिया जाएगा। जवाब दीजिए, जब है ही नहीं तो लेकर लिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, देखिए खुदा, हम कहते हैं पादरी नहीं ठीक, पादरी अपनी मर्जी करता है, ऐसे खुदा ने कहो खुदा अपनी मर्जी करता है, हाँ ऐसे खुदा ने कहो बोला खुदा ने दुआ नहीं करना है। पादरी को तो करते हो बातें, खुदा को नहीं करो जो कहता है जिसके पास। और इसका मतलब ये नहीं है कि है ही नहीं उसके पास, दिया तो सबको गया है। एक तोड़ा दिया था, सबसे ज्यादा कितने तोड़े थे और सबसे कम दिया सबको दिया ना। हाँ, 5 वाले ने 5 बना लिए, 2 वाले ने डबल कर लिए, 1 वाला भी कर सकता था, क्यों नहीं किया? दिया उसे भी, सबको दिया, सबको दिया, सबको कलाम सुनाया गया। सबसे कलाम होता है कि सुना, पर भाई कोई जिंदगी ऐसी है वो रखना इतना चाहते हैं और इतना ही रहना चाहते हैं। बोने पैदा वो है, बोने रहना है और बोने ही मर जाना है, आगे नहीं बढ़ना। अब करो ना खुदा से बहस, लड़ो खुदा से, पालियाना से लड़ दो, खुदा ना भी लड़ो। तो खुदा ये तूने क्या किया? हम बोले हैं, तूने हमें और बोला कर दिया, हम छोटे रहे
मना कर दिया है। तुसी अंबे क्यों नहीं साढ़े का ओ भाई, तुसी बड़े टाइम ना लग गए। अजीज बहनों और भाइयों, ध्यान से सुनिए। अब यहां ईमान में कलीसिया बढ़ रही है, तो पौलुस कहता है मैं आऊं और तुम्हें कुछ और भी दूं, ना कि मैं आवा कोई पुरानियां गल्ला करा। ओ भाई भैन जी किथे हो तुसी? ओ भाई जी तुहानू की साडा, तुसी कल हटदार, तुसी को साडा पता करन आउंदे जरा सी फिर वही दोबारा पुरानी बातें करो, जीरो से बातें करो, वही बातें करो, वही जो पुरानी है वही करते रहना है, वही गिले वही शिकवे, ना आगे बढ़ना है, ना तरक्की करनी है, ना ईमान में आगे बढ़ना है। बोने पैदा हुए, बोने रह गए, बोने मर गए, चल मेरा भाई वही। तो यहां कोई जुर्रत करे खुदा से लड़ने की कि खुदावन ये क्या मजाक है कि जिसके पास है उसे दिया जा रहा है ताकि उसके पास, और जिसके पास नहीं तूने वो भी ले लिया ताकि वो मरी जाए। यानी गोया ये है कि थोड़ी सी सांसें बची थी, थोड़ी सी सांसें बची थी, खुदावंद तूने वो भी ले ली। और देख उधर तू बांटते ही जा रहा है, उधर ईमान की भी मजबूती हो रही है, उधर हिकमत का कलाम भी तो बांट रहा है, तो वहां तरह तरह की जुबानें भी बांट रहा है, वहां वो मौत की कुदरत भी दे रहा है, वो उड़ता जा रहा है, वो उड़ता जा रहा है, और हम रो रहे हैं। फिर बिलखना शुरू कर दिया हमने, और फिर हमने धाड़े मारना शुरू कर दिया। खुदावन तो फिर भी नहीं आया। क्यों खुदावन? तो भाई खुदा क्या करे? खुदा कहता है मैं जो भी आना तो तेन एक ही चीज की जरूरत होंगी है, या दो चीजों की जरूरत होंगी है। पहला तेन रोटी चाहिए है, तो दूजी तेन शिफा चाहिए। ये अलावा तेन होर कुछ चाहिए नहीं। मेरे लिए तेरे को कोई चीज नहीं कि तेरे पास कुछ हो और तू बांटे, तो लोगों को तसल्ली दे, तो लोगों को जिंदगी दे, तो लोगों को हिकमत की बातें बताए, तू लोगों की नसीहत कर सके। तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास मैं जब भी आऊंगा तूने रोते ही रहना है। मेरे किराएदार आवांगा मेडिकल वाले को जो मैं किराया लैन जाना तो किराया बताओ, रो दे लेते। और पादरी साहब आपको पता नहीं है, पठान है, हमारा कारोबार बेटता जा रहा है, हमारी दवाई सही नहीं बिक रही। वो मैं खाली कर दो, मार दो, मैं 8 7 9 साल बाद कोई ऐसी रोते मारते रहते, तो खाली नहीं कर दे, तुम खाली कर दो, दफा हो जाओ, फिर जो किराया बजा रो लग पे तुम बस इतना बना दो, तो इतना। तो ये जो रोना धोना है ये लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ईमान की मशहूरी, ईमान का शोहरा नहीं होगा तो खुदा भी, ये जो लिखा है ना मैं आऊं, खुदा भी आता है, ऐसे देख देता है खुदा किसी के पास किसी को। आप नहीं आते हैं, हम नहीं आते, और कोई आप ही अपने पास अपने ऐसे नहीं आ सकता। ये भी सुन ले, अगर मैं नहीं जा पाता या खुदा नहीं किसी को भेज पाता या खुदा नहीं आ पाता, तो याद रखिए कोई भी ऐसे नहीं आ पाता, ऐसे नहीं आ पाता। किसने बताया फिलिप्पस को? किसने बताया फिलिप्पस को कि हबशी का कलाम को समझना चाहता है? किसने बताया? फिलिप्पस को पता था, फिलिप्पस उसके पास था, पर खुदा ने जाना, खुदा समझा कि हबशी का कलाम को, हालेलुया, वो समझना चाहता है और खुदा समझाना चाहता है। हम समझना नहीं चाहते और खुदा समझाने के लिए आता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि वो अपना कीमती कलाम, अपने सच्चे मोती जाया करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जब जाना है जीरो से शुरू करना है, जब जाना है जीरो से शुरू करना है। और इब्रानियों के खत में पौलुस रसूल भी यही होता है
वो कहता है भाई मैं हाथ जोड़ना तो के जरा बार बार जो है ना ईमान हाथ रखा, ईमान ईमान हाथ रख के दुआ करे, ना लेके गया दुआ करे, बपतिस्मा, ईमान, तौबा, इनसे बाज आ जाओ, इससे बाहर निकलो और आगे बढ़ो, कमाल की तरफ बढ़ो। ठीक है जी। अब यहां पौलुस रसूल इस बात को जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या सुना है जी, पौलुस रसूल ने क्या सुना है कलीसिया? ईमान की तरक्की हो रही है, आसान लफ्ज बोल रहे कोई बात नहीं। तुम्हारे ईमान की क्या हो रही है जी? पौलुस रसूल ने सुना तुम्हारे ईमान की, हाँ, बच्चे रोजे रखंडे ने और आगे बढ़ना चाह रहे ने, तरक्की हो रही है, तो अब क्या करना चाहिए? खुदा देख रहा है। ये बात ध्यान से सुनिए, आप मजमे में हैं, मैं मजमे में रहता हूं, मैं बिरादरी में रहता हूं, मैं रिश्तेदारों में रहता हूं, मैं एक बड़े हजूम में रहता हूं, खुदा से दूर हूं तो कोई भी सुनवाई, समझ आ रही है? मैं जंगलों में रहता हूं, मैं दूर दराज में रहता हूं, जहां कहीं भी रहता हूं, और अगर मैं रूहानी तरक्की कर रहा हूं तो फिलिपस कोई ना कोई फिलिपस उड़ के, समझ आ रही है? समझ आ रही है जी? खुदा जानता है ना, खुदा रीडर कौन है? पढ़ने वाला कौन है? दिलों और ख्यालों के भेद समझने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? खुदा है, जो ओमनी प्रेजेंस है। ओमनी प्रेजेंस का मतलब है जो हर जगह, समझ आई? खुदा जो हर जगह, तो जो ओमनी प्रेजेंट नहीं है इंसान, खुदा के खादिम, वो उनको बता देगा भाई चल यार जाओ फलाने के पास जाओ, वो बहुत ज्यादा मुश्ताक है ना? पतरस को भेजा गया, ख्वाब आया, ऊपर से गंदे मंदे सारे कीड़े मकोड़े एक जाल में पड़े हैं, और पतरस को क्या कहा गया? जा, ये इंतजार कर रहे हैं तेरा। हाँ? इसी तरह पौलुस के पास जब सऊल था, और इसी तरह फिर सऊल जब पौलुस हुआ तो इसको भेजा गया। खुदा ऐसे काम करता है। अजीज बहनों और भाइयों, जब हमारी जिंदगियों में रूहानी तरक्की होती है ना, या तरक्की होती जाती है, वो तो चैन नहीं लेने देता, वो चैन नहीं लेने देता, ना कलीसिया को चैन लेने देता है और ना ही पादरी को चैन लेने देता है। भाई जी आओ इबादत करिए, साहब जरा कार आओ, कार ना आए ना तुसी थोड़ी चाह बंद कर देनी है, उन्होंने कार मिलनी है चाह, ना तो किधरे और मिलनी है। जो रूहानी तरक्की कर रहा होता है वो तो बारगाहें नहीं छोड़ता, वो तो हैकल की जान ही नहीं छोड़ता, ना अपने घर में वो किसी को चैन लेने देता है। घर पे भी उसको ये बेचैनी लगी रहती है, चलो भाई काम शाम खत्म हो गए हैं, आ जाओ फटाफट दरी पे बैठ जाओ, आ जाओ फटाफट दुआ में बैठ जाओ। और जब ये कंडीशन आती है तो फिर खुदा वो सारी, यहां लिखा है ना, तुम्हें कोई रूहानी नेमत दूं जिससे तुम क्या हो जाओ जी? मजबूत हो जाओ, वर्ष मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बायस क्या करूं जी? क्या करूं? तसल्ली पाऊं। ये तसल्ली मिलनी चाहिए खादमों को। ध्यान से सुनिए जी, ये रास्तबाज जो कलीसिया में काम कर रहे हो ना, जो कलीसिया में काम कर रहे हो, उन्हें ये तसल्ली मिलनी चाहिए ना कि उधरों में बुरी खबर आ गई है, इधरों में बुरी खबर आ गई, और इधरों में बुरी खबर आ गई है, फलानी जगह में बुरी, और आपस से लड़ रहे हैं, और फलाना उधर लड़ रहा है, और फलानी उधर लड़ रही है, फलाना बीमार हो गया, फलाना हॉस्पिटल पहुंच गया, फलाना को ये हो गया। सबसे ज्यादा गमनाक, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा गमनाक खुदा के बाद अगर कोई होता है तो वो खादिम होता है। कलीसिया समझे भावे ना समझे, कलीसिया माने चाहे ना माने, बस उसने उसी वक्त मानना है जो पादरी हफ्ते च एक बार उन्होंने घर बैठ के चाह पी के, हफ्ते बाद, दूसरे दिन बाद, तीसरे चौथे दिन बाद हाजिरी लगा के उन्होंने खुश होना है। पर इस बात से उन्हें खुशी नहीं होगी, यकीन नहीं होगा कि खादिम हमारे लिए दर्द रखता है, गम रखता है, परेशान है। ठीक है जी। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, हमें इस बात की समझ होनी चाहिए, इस बात को जानना चाहिए कि तसल्ली पाऊं। जब कलीसिया रूहानी तौर पर बढ़ती है, मैं तो शादमान होता हूं। किसी के बारे में खबर मिले कि वो रूहानी तरक्की कर रहा है, मैं शादमान होता हूं, मैं कहता हूं खुदावंद रुके ना,
खुदावंद ये रुके ना, अब ये वो तूफान बने, अब ये वो हवा बने जो ताकतवर तरीन चीजों को भी हिला के रख देती है। हम समझते हैं जब सैलाब आता है, जब पानी का समंदर का पानी चीजों को, शहरों को, मुल्कों को तबाह कर रहा होता है, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये पानी की ताकत है। शायद हम समझ रहे होते हैं पानी बड़ा जोरावर है, पानी बड़ा जालिम है, पानी सबसे ज्यादा ताकतवर है ना? पर पानी से भी ताकतवर एक और चीज है। कौन सी है? जो पानी को भी टकरे लगवाती है, जो पानी की भी टकरे लगवाती हैं। क्या है उसका नाम? हवा, है ना? पतरस रसूल कहता है ना कि लहरों की तरह शक करने वाला समंदर की लहरों की मानिंद है, जो हवा से उछलती और बहती हैं, उछलती हैं, हवा चलती है, वो तड़म करके मारती है चट्टानों को। सीव्यू में आपने देखा होगा ना, ये जब हवा चल रही होती है, हवा मौजूदन होती है, तो समंदर में तुगयानी होती है। समझ आ रही है जी? ये तूफान जब समंदर, बड़े बड़े जहाज होते हैं, बड़े बड़े जहाज, इतने बड़े बड़े शिप जो 9-9, 10-10 मंजिला इमारतें होती हैं, ठीक है ना? 2 मंजिला हैं ये, बड़ी बड़ी मंजिलें, और जितना वो ऊपर होता है उससे उतना तकरीबन वो जमीन के अंदर भी होता है। आपको पता है कितना बड़ा जहाज, और हवा में तुगयानी हो, समंदर में तुगयानी हो, हवाएं मौजूदन हो, तो कोई चीज भी उनके सामने ठहरती। समझ आ रही है? अब रूह की नेमतों वाला, जो रूहानी नेमतों से भरा है, जो रूह की नेमतों से भरा है, उसके बारे में कलाम क्या कहता है? हाँ, क्या कलाम कहता है उसके बारे में? यीशु मसीह का जुमला याद आया जो निकोदेमस से बात हो रही है? क्या कहा था यीशु ने? हाँ? जो नए सिरे से पैदा हुआ है, जो रूह से मामूर है, वो हवा की मानद है ना? तो हवा की आवाज क्या करता है जी? सुनता है और नहीं जानता कि कहां से आती है और किधर को। रूह से मामूर शख्स भी ऐसा ही है। हालेलुया। रूह से मामूर भी ऐसा ही है, जो सारी ताकतवर चीजों को हिला के रख देता है। और हम क्या बने हुए हैं? हमने अपना हाल क्या बनाया हुआ है? आज हमने अपना क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है इस कलाम से दूर जाकर। और अगर हवा सबसे ज्यादा ताकतवर है और रूहानी को हवा से तशबीह दी गई है ना? पर मैं आपको बताता हूं कि रूहानी हवाओं से भी ज्यादा ताकतवर और तेज है। हालेलुया। रूहानी हवाओं से भी ज्यादा ताकतवर है और तेज है, क्योंकि आंधियों को, तूफानों को रोकने के लिए यही है, इसी को इस्तेमाल किया गया है। मेरी अजीज बहनों और भाइयों, बराए मेहरबानी इस कलाम को समझने की कोशिश करें, इस कलाम को समझने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने ईमानदार होने पर खर्च करें, अपने ईमानदार होने पर सबसे ज्यादा वक्त खर्च करें। आप में से कोई भी भाई हो, बहन हो, कोई भी इतना कमजोर नहीं है भाई। कोई भी इतना ऐसा शख्स नहीं है जिसे जो मर्जी इब्लीस कर ले। समझ आइए जी? ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इब्लीस जो मर्जी कर ले। इब्लीस की क्या जरूरत है एक ऐसे रूह से मामूर शख्स के लिए, एक रूह से मामूर शख्स के लिए जो ईमान से भरा है, और फिर उस्तादों के हाथ रखने और बरकत पाने के बाद वो एक मुकम्मल तैयार फौजी हो, और उसे जो मर्जी इब्लीस भी जो चाहे उसके साथ कर ले, और कमजोरी बीमारी भी जो चाहे उसके साथ कर ले,
और गुर्बत भी जो मर्जी, और इनकी औकात क्या। पर आपको एक बात बताऊं, इब्लीस मक्कार है, समझ आ रही है, बड़ा मक्कार है। जब ये उठने लगते हैं ना, ध्यान से सुनो बच्चों, जब ये उठने लगते हैं ना, स्नैप शूटर, ठीक है, जो गन है, अभी यूक्रेन की मैं कल परसों खबरें सुन रहा था, तो वहां पर स्नैप शूटर जो है वो एक गन होती है, वो साइलेंट गन होती है जिसकी आवाज नहीं आती। तो न्यूज कास्टर बता रहा था कि यूक्रेन का एक स्नैप गन वाला है जो सीधा टारगेट बनाता है, और उसने रशिया के एक ही फौजी ने कम से कम 400 से 500 फौजी मार दिए हैं, और वो परेशान है ये बंदा है कहां, छुपा कहां है, और ये टारगेट कैसे बनाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये यूक्रेन का नहीं है, ये यूक्रेन से बाहर से कहीं आया है, और उस कंट्री का नाम मैं भी सिगाह राज में रखता हूं, ये वहीं से आया है, ये उनका फौजी है, ये यूक्रेन का फौजी नहीं है, और वो मार रहा है, लोगों को मार रहा है। मैंने ये बात इसलिए बताई कि आप इतने बड़े बड़े फौजी हैं, आप इतने जबरदस्त फौजी हैं, पर इब्लीस ने पता क्या किया हुआ है, इन भरने वालों के लिए, इन तरक्की करने वालों के लिए एक खास बात बता दूं मैं। हम बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, हम तरक्की करने की कोशिश करते हैं ना, हम दुआ करने की कोशिश करते हैं ना, तो सुनो ध्यान से, उसने अपने रेडार पर आपको रखा हुआ है। जो आम जिंदगियां हैं ना, जो आम मसीही हैं, आम मसीही, उन्होंने तो शुरलियां पटाखा नहीं मार छाड़ता है ना, और शुरली काफी छोटी जी शुरली छाड़ देती हो कि मेरे सिर दर्द होने लग गए, अगर जो दुआ से उठा लगा से चर्चा से उठा लगा तो कोई मेहमान आ गया, अगर जो दुआ वास्ते सोचनी है ना तो मैंने एंज हो जाता है, उन्होंने शुरली पटाखिया नहीं मार छाड़ता। पर जो हकीकत में उठना चाहते हैं, दौड़ना भागना चाहते हैं, उनके ऊपर उसने बड़ी गने डाली हुई है। और जहां हम कहीं रूहानियत में बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहीं से टारगेट करता है। बहुत काबिल है वो अपनी फौज का। ऐसे शूटर जो है ना, जो रूहानी जहनों का शिकार करते हैं, जो रूहानी बेटे बेटियों का शिकार करते हैं, इब्लीस ने ऐसे रखे हुए हैं कि जहां वो उठना चाहे सीधा दिमाग में, दिल में फायर मार के वही उनका, और फिर वो बेचारा सोच रहा होता है, ओए मैंने तो इतने रोजे रखे, और मैंने तो दुआ की, और मैं तो खुदा के साथ, और मैं बड़ा अच्छा चलना शुरू हो गया था, ये मुझे क्या हो गया। फिर साल गुजर जाता है, साल गुजरने के बाद कितना नुकसान हो चुका होता है ये हम सोचते नहीं है। और इसी तरह साल गुजरते हैं। पर सुनो, ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई मजबूत कदम लेकर चलता है, अगर कोई मजबूत कदमों से उठता है, तो ऐसा एक स्नैपर शूटर, ऐसा एक भी साइलेंट गन वाला, सिर्फ एक नहीं, दूसरे गन वाले भी आ जाएं, उस बेटे और बेटी को हलाक नहीं कर सकते, उसे उसके टारगेट पर पहुंचने से रोक नहीं सकते। हमें उसे रोक नहीं सकते, मगर वो टारगेट भी ऐसे लेता है जिनके हम शौकीन होते हैं, है ना। वो टारगेट भी ऐसे लेता है, वो लाता भी चीजें ऐसी है सामने जिनके हम सिर्फ शौकीन ही नहीं होते, जिनके हम क्या कहेंगे इसे, डसे हुए, डंगे हुए, डसे हुए लोग हैं, जिनके हम मारे हुए हैं, जिससे हमने बहुत बार मार खाई है, जिस गन से हमने बहुत बार मार खाई है। इन्हीं वाली 99 तो थले आ गए था, दरमियान से भी कभी कभी नीचे आ गए, कभी कभी खुले गए, 6 से खुले गए तक। और अजीज बहनों और भाइयों, आगे ही बढ़ते जाने वाला, मजबूत कदमों से,
मजबूत कदमों से आगे बढ़ने वाला। और इसमें सबसे बेहतरीन काम याद रखो, शख्सी दुआएं हैं। आपको मैं बताता चला जाऊं, रोजा और शख्सी दुआ, रोजा और शख्सी दुआ, जितनी ज्यादा दुआ करोगे, जितने मर्जी वार कर ले वो खाली जाएंगे। आमीन। जितने मर्जी वार कर रहे हैं, बुरी गैदरिंग में बैठे रहेंगे, बुरी गैदरिंग में बैठे रहेंगे, या उस हैबिट में, उस आदत में, मुसलसल उस आदत में रहेंगे जिससे हम इससे दूर रहे, रूहानी नेमत से, ईमान के शोरा से, ईमान की मशहूरी से दूर रहे और रूहानी नेमतों से, उन कामों में मशगूल रहे जिन्होंने हमें इससे दूर रखा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। मैं इंजी कलम दे रहा है तो जो मेरे बाद जिन्हें आया, जेड़ा भी आया मैंने नहीं पता, उन्हें भी इंजी कलम के टूट जाना है, तो बाद से फिर असा भी इंजी मार मुर जाना है। बोने पैदा हुए, बोलो नहीं, ऐसे ऐसे तो ना करें ना, आप हालत देख के ऐसे ऐसे करें। 100 में से 1-2% को परसेंटेज नहीं गिना जाता, तो इसलिए बोने पैदा हुए, बोने रहे और बोने ही मर गए। देखो पादरी का किड्डा जिगरा है, किड्डा झूठ है पादरी, झूठा दी जी वड्डी पंड है, झूठा की एडी वड्डी पंड है, जो फ्यूनरल कर रहे होने ना, ए भाई बड़ा रास्तबाज, ए बहन बहुत रास्तबाज सी, सीधा जन्नते तोड़ गई है, किड्डा झूठा है, ए जन्नती औरत है, ते थले सारे दोजख च सन ओदे वसीले नाल, ओदी वजह से सारे दोजख च सन, ते जदों गई है जो उत्ते गई है, हमेशा दी फिरदौस च गई है, थले वाली फिरदौस बेचारी तंग सी ओदे तो है, थले वाली फिरदौस बेचारी ने वो मर गई, ओदे सिलाना दूर हो गई खुदा, ओदे किरदार की वजह तो, ओदी जुबान की वजह तो, ओदी चापलूसियां ते चालां की वजह तो, वो भावे भाई फजल हो गए है, थले सारे बेफजला कर गया, तो उत्ते ओदे ते फजल हो गया, इंज हो गया भाई है, थले ते तू बड़ा प्यारा ना रखिया सी औलूस, ते थले सारे कतल कर कुर के साउल बना, ते उत्ते तू जाके की बन गया पादरी ने झूठ बोलना, बेचारे ने पैसा ले है, चंदा खादा ओदा, दाइयतियां खादियां, झूठ तो ने बोलना, तो कितने गया जी, जन्नती है, जन्नती पक्का जन्नती, लग पता जाएगा, सबका लग पता जाएगा। मगर अजीज बहनों और भाइयों, बराए मेहरबानी अपने ताकतवर होने को पहचानो, अपने ताकतवर होने को पहचानो, अपने जोरावर को होने को पहचानो, अपनी ताकत को, अपने इख्तियार को, अपने जोर को पहचानो कि तुम क्या हो। और अगर हम इसे नहीं पहचान रहे, हम अगर इसे नहीं पहचान रहे, तो फिर जैसे कलाम ने कहा है, मैंने कहा कि तुम खुदा हो, हैं? और ज़बूर लिखी थी तो इलाह हो, खुदा हो या खुदा के बेटे हो, पर मरोगे कैसे? शरीरों की तरह, गुनहगारों की तरह, आप इंसानों की तरह मरोगे, जिसे खुदा की दी हुई ताकत, जिसे खुदा का दिया हुआ इख्तियार समझ नहीं आया, जिसने खुदा का दिया हुआ इस दुनिया पर बादशाही का तसल्लुत समझ नहीं आया कि बादशाही के बेटे और बेटियां हैं, जिनके बारे में कहा गया है सांपों और बिच्छुओं को, क्यों जी, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और कॉकरोचों और छिपकलियों से डरो। हालेलुया, ऐसी बात है। कलाम ये कहता है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी मामूली पर क्या होगी, ये आपका इख्तियार है। और ऐसा ही है, जो ऐसा समझे वो ईमान में बढ़े, मसीह के कलाम के सबब से, मसीही होने के सबब से दुख सहे। और दूसरा जड़ा सी सारी ही सारे ईमानदार, 10वां हिस्सा देना ही सारे ईमानदार, टोटल ईमानदार, पक्के सारे, और मोर लगवा लो साढ़े को, असी ईमानदार क्यों ला लो, एडे बड़े ईमानदार हैं कि क्योंकि दुख सहना
और बाइबल पढ़ के देख लो, सारी डेफिनेशन यही बताएगी ईमान की, देना और दुख सहना। तो इसलिए जो ईमानदार बनता है उसका हक है कि वो रूहानी नेमतें हासिल करे, रूहानी नेमतों को हासिल करे और इस दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बन जाए। हालेलुया। ताकतवर तरीन तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो फानी सोने से ज्यादा क्या है जी? कीमती है, जो बेश कीमत है। तुम्हारा ईमान खालिस सोने से ज्यादा कीमती क्या है जी? ईमान है। और खालिस सोना हम कभी भी खालिस सोना कितने कैरेट का होता है? 24 का ही होता है। बच्ची सही कह रही है जी, 24 का ही होता है। और हमने जितना भी पहना कभी खालिस नहीं पहना, मिलावट वाला पहनते हैं। 21 का या 22 का, 22 का भी नहीं देते, चूना लगाते हैं। 21 कैरेट 20 कैरेट का डाल देते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद कौम है ना, ईमानदार, पक्की बड्डी। तो खालिस सोना तो हमें मिलता नहीं है, खालिस सोने की ईंटें होती हैं, है ना, ये सिक्के होते हैं। तो यही जमा करना है हमने, और ये जमा करके हमेशा की जिंदगी तो हमें मिली नहीं, ये जमा करके हमेशा की जिंदगी हमें मिलती नहीं है। ये ईंटें जमा करके, सोने की या जेवर जमा करके हमेशा की जिंदगी से दूर रहते हैं, इनको हासिल कर लेते हैं। और जब हम हमेशा की जिंदगी से दूर हो जाए तो यह ईंटा सिर से मार ले बंदा, हाँ, है ना, ये ईंटें उठाए और सर पे मार ले। क्यों? क्योंकि जो जमा किया था उसने हमें बचाया, उसी के नीचे आके मर जाए। और ये हुआ भी था, पता है ना आपको, हुआ था ना अभी। कब हुआ था ये? नहीं पता? कोरोना के दिनों में हुआ। क्या किया था लोगों ने? हाँ, क्या किया था लोगों ने? खिड़कियों से फेंके, देखा था आपने? लोगों ने अपनी जो जमा की हुई पूंजी थी, डॉलर, बेचारा कोरोना से इलाज नहीं उसका हो पा रहा। तो आज भी जरा डॉलर का ठरकी आदमी है ना, वो तो दिल पता की करता होना, हाय मैं कभी उत्थे खलोता हूं, मैं सारे जमा कर रहा। मैंने पता है अज दे भी बड़े हसीन लोग ने, काश मैं कभी उत्थे खड़ा होता, मैं उत्थे खड़ू, मैं सारे जमा कर लेने। उसने लानत फेंकी है, वो गले डाल रहा है, वो गले डालने मचा रही है। हमने दिल से लगाया, जिसे हम जमा कर रहे, जिसे कमा के, जिसे हम बहुत फीड कर रहे हैं ना, एक वक्त आएगा हमें भी उसी से टकरे मारनी पड़ेगी। तेनू बनांदी रह गई, तेनू बनांदा रह गया, मैनू मिलिया की है? पादरी का कलाम ही सुन लेंदी, हुण ते कलाम भी नहीं मिल रहा। पादरी साहब कित्थे हो? ना तुहाडा फोन चल रहा, ना व्हाट्सएप चल रहा, कित्थे मर गया तू?